परमेश्वर का धन्यवाद और आप सबके लिए प्रभु यीशु मसीह में आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि आप हमें निरंतर सुनते हैं और हमें खुशी है कि आप सुन रहे हैं और निश्चय प्रभु आज आपको आशीष दे रहा है। और हम इस वीडियो को बनाने का मकसद कि हम सब प्रभु के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहें और बढ़ते रहें और हमारे जीवनों से प्रभु को महिमा मिलती रहे। और आज भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम आपके साथ प्रभु के वचन को बांट सकें और आपको उत्साहित कर सकें एक खास विषय को लेकर के। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सुने और हमें कमेंट भी करें और कमेंट के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे से, क्योंकि हम अभी तक जो वीडियो बनाए बड़े संक्षिप्त में, बड़े साधारण ढंग से और एक बड़ी अच्छी बात कहने के लिए हमें टाइम शॉर्ट करके, जैसे कि हम इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकें अपनी बात को। और आज भी हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम जो बात कहने जा रहे हैं, प्रभु निश्चय आपको उससे आशीष मिलेगी। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ले। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ले। प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह में परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हुए आपसे परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे को उत्साहित करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे को निरंतर सहभागिता करो। और आज हम इसी बात को लेकर के बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में पौलुस
यीशु मसीह सभी इस बात के लिए प्रेरित करते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस कहते हैं हर समय आत्मिक गीत गाओ और प्रभु की स्तुति करो, कहीं भी है, किसी भी हालात में है। लेकिन कई बार हम लोगों को देखते हैं और हमें पता चल जाता है जब कोई प्रार्थना के साथ सहभागिता से भागता है। मैं कई ऐसे उदाहरण लोगों के जीवनों को देता हूँ। मैं मिलने जाता था, विजिट करने जाता था, और वो अक्सर कह देते थे, क्योंकि वो दुआ में नहीं बैठना चाहते थे, वो बात नहीं करना चाहते थे परमेश्वर के वचन की, और इस तरीके से और दुआ से भागते थे। और मैंने कहा इनको शीघ्र दुआ की ज़रूरत पड़ने वाली है, शीघ्र दुआ की ज़रूरत पड़ने वाली है, समझ जाए। और एक दिन पता चला उनके जीवन खतरे में पड़ गया, पूरा घर परेशान। मैं एक और व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रभु ने हमें प्रार्थना का जीवन इसलिए दिया कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ कर रखती है, और जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 में क्या कहता, पहले पद में, धन्य है वह व्यक्ति जो परमेश्वर की छत्र छाया में बना रहता है। धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है। भजन संहिता 1 में कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ व्यवस्था में खुश रहता है और उसमें उसके जीवन में हर परिस्थिति में वो कभी मुरझाता नहीं है, कभी निराश नहीं होता है, कभी असफल नहीं होता है। हो सकता है हम दुनियावी ढंग से आप अपने आप को देखें, लेकिन सच में जब परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे, आप कभी भी निराश, असफल और उदासीन नहीं होंगे, बल्कि हर स्थिति में आप तरोताजे और आनंदित पाए जाएंगे। आज भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम ऐसे कई जीवनों की, मैं एक फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। एक फैमिली के साथ हमारे बहुत लंबे समय से एक बड़े अच्छे रिलेशन थे और हमेशा प्रार्थना में, और वो बहुत पहचान रखते थे, लेकिन फिर भी दुआ से भागते थे। और एक दिन मैंने कहा इनको दुआ की ज़रूरत पड़ने वाली, और एक वो दिन आया कि वो निरंतर कहते हैं अब मेरे लिए दुआ करो, अब मेरे लिए दुआ करो, अब मेरे लिए दुआ करो, अब मेरे लिए दुआ करो। मेरे अजीजों, परमेश्वर वो दिन आपकी ज़िंदगी में आए कि आप मांगे और आपको ना मिले। बाइबल कहती है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको ढूंढ लो। परमेश्वर खो नहीं गया है, परमेश्वर हमसे दूर नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। दूर तो तुम हो गए हो, तुम्हारे विचारों ने, तुम्हारे कामों ने, तुम्हारे व्यवहारों ने, तुम्हारे चाल चलन ने तुमको परमेश्वर यहोवा से दूर कर दिया है। और परमेश्वर के साथ प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के सामने झुकना, हमारा अहंकार। बाइबल कहती है याकूब की पत्री में 4:6 वहाँ लिखा है बड़े अच्छे से, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। नीति वचन में 6वें अध्याय में 6 कहता है परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई बातें और आंखें बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह करना चाहता है, और प्रार्थना का मतलब परमेश्वर का अनुग्रह, 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 अनुग्रह। और आपके जीवन में अगर अनुग्रह है तो आपको किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है वो नहीं छोड़ेगा, नहीं गिरने देगा, नहीं निराश होने, नहीं असफल होने देगा, चाहे जितनी भी बातें आपके विरुद्ध बन जाए। परमेश्वर का वचन सच्चा है और उसका हर काम सच्चाई के साथ होता है। और अगर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की सच्चाई आपको पता चलेगी कि सचमुच परमेश्वर की सच्चाई आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी योजनाओं के लिए, आपके बच्चों के लिए क्या है। हम भविष्य में बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रार्थना का मतलब है हमें सावधान। परमेश्वर आने वाली बातों को, जब सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करने पर था, परमेश्वर का दास अब्राहिम से जब परमेश्वर ने कहा, जब वो उसके साथ साथ चला और परमेश्वर की उपस्थिति में चला और परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, और परमेश्वर ने कहा मैं भी क्या अपनी बात को दिल की छुपा के रखूं अपने दासों से, और उसने उसमें प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया। और तब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर क्या वहाँ इतने धर्मी मिले 50 तो क्या तू नाश कर देगा? परमेश्वर का बिल्कुल नहीं। यदि वहाँ 40 मिले, बिल्कुल नहीं। कि वहाँ 30 मिले, बिल्कुल नहीं। 20 मिले, बिल्कुल नहीं। 10 मिले, बिल्कुल नहीं। और जब 10 पर आ गया तो परमेश्वर, अब्राहिम ने कहा, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। आज
परमेश्वर हमें बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। उसने हमें प्रार्थना करने का तरीका सिखाया। प्रार्थना हमारी ज़िंदगी को बदलती है, हमारे कपड़ों को नहीं बदलती है। परमेश्वर हमारे रीति रिवाज को नहीं बदलती है। परमेश्वर हमें और हमारे विचारों को बदलती है और हमें सही दिशा में लेकर चलती है। आज दुनिया किस तरफ जा रही है? आज दुनिया किस तरफ जा रही है? दुनिया में क्या हो रहा है? सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो रहा है और परमेश्वर का वचन वही हमें कह रहा है, लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, तो कहीं वो समय जाड़े के दिन में ना आए। आज हम मार्च के महीने में आ गए हैं। आज हम मार्च के से 22 तारीख को खड़े हैं और 22 तारीख में हम जनवरी के फर्स्ट वीक की ठंड को महसूस कर रहे हैं। कभी नहीं ऐसा हमने अपने 55-56 साल की एज में कभी नहीं ऐसा देखा जो आज हम देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बात पे उत्साहित करता है, प्रार्थना करो कि वो दिन जाड़े में ना हो। प्रार्थना करो, वो दिन ऐसा कष्ट भरा होगा, ऐसा परेशानियों से भरा होगा, लेकिन प्रार्थना ही है जो हमें हर परिस्थिति से बचा सकती है। प्रार्थना ही है जो हम परमेश्वर के सामने घुटने तोड़ते हैं, मोड़ते हैं, परमेश्वर के सामने झुकते हैं, दीन होते हैं, जो हमें हर प्रकार की हमारी बातों को परमेश्वर सुनता है। और भजन संहिता 116 में पहले ऐसा कहता है, मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरी बात को सुना है। परमेश्वर की मेरी बात को सुना है। परमेश्वर आपकी बात को सुनना चाहता है। परमेश्वर आपकी बात को सुनना चाहता है और आपको उन परिस्थितियों से जो आपके जीवन में आने वाली उनसे बचाना चाहता है। वो इसलिए नहीं है कि वो आपको, बाइबल कहती है आपको बचाने के लिए, यिर्मयाह 42 में, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको जयवंत करने के लिए। और पौलुस कुरिन्थियों की पत्री में 15वें अध्याय में लिखता है, यीशु मसीह में हर एक परिस्थिति से जयवंत करता है। और थिस्सलुनीकियों में 8 में कहता है 10 पद में, पहले के 10 में वहाँ लिखा है बड़े अच्छे से, आने वाले हर प्रकोप से बचाने के, आने वाले हर प्रकोप से बचाएगा। और रोमियो में कहता है, परमेश्वर तुम्हारे सामने, तुम्हारे कदमों के सामने शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। आपके पैरों से का मतलब ये नहीं कि आप मच्छरों के तरीके से रौंद देंगे, बल्कि उन परिस्थितियों को तुम्हारे सामने परमेश्वर इस तरीके से बना देगा जिस तरीके भजन संहिता 1 का 3 पद में लिखा है कि आप कभी भी, आप हमेशा लहराते रहते हैं, मुरझाएंगे नहीं। परिस्थितियाँ जीवन में आएंगी, क्योंकि ये चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, इससे कोई लेना मसीह और गैर मसीह से मतलब नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ये किसी के भी जीवन में आ सकती हैं, परंतु परमेश्वर के लोग प्रभु में हमेशा खुशी और आनंद महसूस करते हैं। प्रार्थना का मतलब है कि आप परमेश्वर से अपनी बात को रखें और परमेश्वर से कहें। और आप भी, जब किसी ने इस गीत को लिखा कि बड़े अच्छे से, प्रभु तू मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को बचा ली, तूने मसीहा मेरे लिए, मेरे मसीह तूने, अब न कोई खलीस है और न कोई तमन्ना है। इसलिए मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की शक्ति, क्योंकि बाइबल पौलुस कहते हैं तुम उसकी शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनो, उसके प्रभाव में बलवंत करो। जब बलवंत होंगे तो शैतान के हर तीरों को हम क्या कर सकेंगे, उन पर बच सकेंगे, सुरक्षित रह सकेंगे, क्योंकि प्रकोप अब बहुत ही अजीब टाइप से आएंगे। जो आपको इस तीर का मतलब यही नहीं कि वो कोई धनुष पर चढ़ाकर आपके छोड़े जाए या तीर कमान पर, बल्कि वो तीर इस तरीके से होंगे, बीमारी का तीर होंगे, महामारियों के तीर होंगे और बहुत सी ऐसी आर्थिक परिस्थितियों के तीर होंगे जो तमाम तरीके से, जो कितना आज 2020 के बाद कितना लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ गया है हर तरीके का। और उन तीरों से शैतान, कितने लोगों के जीवन को, पहले कभी किसी को हार्ट अटैक पड़ता था तो उसमें पहला अटैक होता, दूसरा अटैक होता, तीसरा अटैक होता था और उसमें आदमी सुरक्षित रहता था। लेकिन आज के समय में उल्टा हो गया है, अटैक तो अटैक, किसका जीवन का कैसे। लेकिन परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर आज भी हमसे वही कहता है, दुनिया बदल गई है, सोच बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं और व्यवहार बदल गए, कानून बदल गए हैं और सब कुछ बदल गया, रहन सहन बदल गए, खान पान बदल गए हैं, कपड़े बदल गए हैं, लेकिन रिश्ते बदल गए हैं और चीज़ बदल गई है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं नहीं बदला हूँ, न मेरा वचन बदला है।
हर एक परमेश्वर का वचन हमें इसलिए दिया गया है क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम उन सारी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करें और प्रभु को धन्यवाद दे सकें। क्योंकि यीशु बाइबल में यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय और उसकी 33 में कहता है उसने विजय पाई है, उसने विजय पाई है और वो हमें भी विजय देना चाहता है, ताकि जब विजयी होंगे तो हम खुश होंगे, आनंदित रहेंगे और हम प्रसन्नचित्त रहेंगे। लेकिन जब हारे हुएंगे, निराश होंगे, पराजित होंगे, असफल होंगे, बीमार होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय दुख के ही आंसू होंगे और दुख की बातें ही होंगे, हमारे विचारों में भी होंगे। हम केवल वही बातों की चर्चा करेंगे, अपने दुख के बारे में बात करेंगे। हम परमेश्वर के बारे में बात कम करेंगे। हम बात तो परमेश्वर के बारे में कर रहे हैं, लेकिन हम बात मन में हमारे केवल एक ही बात चल रही है, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी समस्याएं और अपनी ही सब बातों के बारे में। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता था यशायाह में, तुम मुझसे मुंह से तो मेरा आदर करते हो और मन से परमेश्वर, और पौलुस कहता है कुलुस्सी के पत्री में, तुम तन से और मन से, तन जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो, तन से मन से सब कुछ खुशी के साथ। और यह है प्रार्थना। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रार्थना आपको बचाना चाहती है। तमाम लोगों के जीवन, बाइबल कहती है जब मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, चारों ओर से मुझे घेर लिया था, चारों तरफ से बांध लिया था, और तब मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और मुझे उस मृत्यु की रस्सियों को तोड़ दिया। मैं दलदल में फंसा था, परमेश्वर ने वहाँ से उभार करके चट्टान पर खड़ा कर दिया। मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैं संकट में था और परमेश्वर की दुआई दी और परमेश्वर ने मेरी सुनी। परमेश्वर का वचन कहता, जब मैं एक समय में 96 में एक दिन प्रार्थना कर रहा था उपवास के साथ, और 2 दिन हो गए और उपवास करते हुए कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन रात 11 बजे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और मैं अलग कमरे में जाकर प्रार्थना करने लगा। उसने अपने वचन के द्वारा से मुझसे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरी प्रार्थना सुनी है, और जब तक तू आना पहुंचे मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैंने कहा परमेश्वर, मैं अभी इस डिसीजन लेता हूं, मैं कल ही इस विषय में आगे बढ़ूंगा। और मैंने तुरंत डिसीजन लिया और हम परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़े। हम जानते थे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं पर उस रास्ते में बड़ी कठिनाइयां हैं, हम जानते थे उसमें अंधकार है, उसमें हम जानते थे बहुत ही परेशानियां और दुख है और अभाव है, बहुत सी परिस्थितियां, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मेरे साथ चल, मैं तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, खुशी दूंगा, और तुझे मैं हर नुकसान से बचाऊंगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उसने मेरे दिन 33 वर्षों में प्रभु की सेवा में बड़े अच्छे से हमें संभाल करके उपयोग किया, कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो वायदा करता है वो पूरी रीति से निभाता है। परमेश्वर का वचन है जो हमें, इसलिए क्योंकि परमेश्वर को हम जब मिलने का समय है, एक बात लिखी है परमेश्वर के वचन में, जब परमेश्वर के भक्त ऐसे समय पुकारें जब यहोवा मिल सकता है। कई बार हम पुकारते हैं फिर हमें मिलता नहीं है, फिर हम पुकारते हैं परमेश्वर हमारी दुआई को सुन क्यों नहीं रहा है, परमेश्वर हमें इस पीड़ा से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है, परमेश्वर इस परिस्थिति को बदल क्यों नहीं रहा है। क्योंकि परमेश्वर का मिलने का समय आपने खो दिया, मिलने का समय खो दिया, मिलने का समय खो दिया। क्योंकि जब तक परमेश्वर मिल सकता है, परमेश्वर को जो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर खोया नहीं है, हम खोए हैं। परमेश्वर तो आपको पहले से पुकार रहा है, हे फलाना तू कहाँ है, हे फलाने तू कहाँ है, हे फलाने तू कहाँ है। कभी खड़े होकर पूछे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। यशायाह ने कहा मैं यहाँ हूँ, मेरे सिवा और कोई नहीं है, प्रभु मुझे भेज, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे उपयोग कर। और आपसे कह रहा है परमेश्वर, आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, परमेश्वर से कहे मुझे उपयोग कर। प्रभु का वचन में लिखा है बड़े अच्छे से, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जब आएगा और आपके जीवन में रहेगा, आप वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले होंगे। और बाइबल कहती है परमेश्वर का जन, परमेश्वर के लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारते हैं, हम आवश्यकता के समय नहीं। कई लोग समझते हैं ये पादरी लोग का, इन लोग की केवल आवश्यकताएं हैं इसलिए हमसे मिलते हैं। सच ये है वो तुमसे प्यार करते, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पास परमेश्वर का आपके लिए कुछ है, और कई बार आप ठुकरा देते हैं। जब समस्या में पड़ जाते हैं फिर आपकी पुकारने वाले से पुकारने के समय कोई उत्तर नहीं मिलता, और तब कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करिए। और तब वो कहता है मैं इतने दिन तक प्रार्थना कर रहा था, तब आप कहाँ थे। आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है,
सच तो ये है, आपने उसके महत्व को नहीं समझा, आप उसके महत्व नहीं। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के महत्व को समझें, आप परमेश्वर के उद्देश्य को समझें, आप परमेश्वर को समझें, और परमेश्वर को समझेंगे तो परमेश्वर की भेद की बातों को भी समझ पाएंगे। जब बाइबल कहती भजन 73 में, जब परमेश्वर का दास कहता है, जब मैं बातों को समझना चाहता था, मेरे सब बातें समझ से बिल्कुल बाहर थी, और तब मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और तब मैंने कहा मैं क्या करूं, और तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में गया, और तब मैंने देखा कि परमेश्वर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। मैं पशु शरीर का था, और जिनके बारे में सोच रहा था वो तो एक ऐसे फिसलने वाले स्थान में है जहां से किसी भी पल उनका जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन जहां पर मैं हूं, परमेश्वर धन्यवाद देता हूं कि सचमुच और प्रार्थना का जगह वही है जहां परमेश्वर है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की चंगाई है, छुटकारा है, जीवन है, शांति है, और सब प्रकार की सफलताएं हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आप अपने ज़िंदगी में परमेश्वर की संगति, प्रार्थना का रोकने का मतलब आप अपने ऊपर समस्याओं को बढ़ाना। ये समय 2023 में हम तमाम प्रकार के बदलाव देख रहे हैं। बेचैनियां पैदा हो रही हैं। बाइबल कहती है बेचैनियां पैदा होगी, लेकिन जो मुझ में रहेगा वो हमेशा आनंदित रहेगा। और भजन संहिता 1 और उसका 3 पद में वही बात हमें मिलती है कि वो परमेश्वर के संगति में रहने वाला व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता, परिस्थिति कुछ भी हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन का समर्पण जो मैंने बहुत सालों पहले जब मिनिस्ट्री में आया, हमने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया था, मसीह को अपना आधार बना लिया था, लेकिन अभी हम सेवा में नहीं थे। जब मैं सेवा में आया और मैंने एक व्यक्ति की कहानी को सुना जीवन के, वो रोमानिया के एक परमेश्वर के दास के थे कि जब संस्थाओं ने उसका पैसा बंद कर दिया, सरकार ने उसके लिए अड़चने पैदा करी, कम्युनिस्टवाद ने उसके लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए, हर तरीके से। अब उसके खाने की परेशानी थी, रहने की परेशानी थी, उसे कई बार सताया गया, दुख दिया गया, जेलों में डाला गया, यहाँ तक उन्हें गंदी गंदी स्थानों में रखा गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ बने रहे और प्रभु की महिमा करते रहे। लोगों ने कहा, संस्थाओं ने कि आप वापस आ जाएं, और जब नहीं आए तो आप पैसा बंद कर दिया, सपोर्टर्स तमाम सब उसने। और तब उन्होंने कहा मेरा परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है, और उन्होंने वहाँ के केले के छिलके खाए, नदियों का पानी पिया और परमेश्वर का धन्यवाद दिया, और एक दिन रोमानिया आज़ाद हो गया। वही सरकार परमेश्वर के भवनों को बनाने के लिए तमाम धन देने लगी। मैंने अपने जीवन में जब उस कहानी को पढ़ा और मैंने कहा मैं संस्थाओं के साथ रहूँगा, लेकिन संस्था के साथ रहूँगा, लेकिन संस्थाओं पर डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं परमेश्वर पर डिपेंड रहूँगा। और आज उस डिपेंडेंस से आज 32-33 साल हो गए। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हर परिस्थिति में ना हमें अभाव में छोड़ा, ना हमें प्रभु जी अकेलेपन में छोड़ा, ना ही हमारी तमाम ज़रूरतें कम हुई, और हमें वो सारी चीज़ें भी परमेश्वर ने दी जो उसको हमें ज़रूरत हुई। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के सामने रखते हैं, हमारी कोई खुशी नहीं, केवल एक ही चीज़ है, परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर की महिमा, और वही हमारी सारी खुशी का कारण है। आज तक हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सामर्थ्य का परमेश्वर, आशीष का परमेश्वर और अनुग्रह का परमेश्वर, और वो चाहता है कि वो अनुग्रह आपके जीवन में हो, आपके स्वास्थ्य पर हो, आपके बच्चों पर हो, आपके भविष्य पर हो, आपके कार्य पर हो, आपकी पत्नी पर हो, आपके लोगों पर हो, आपकी वस्तुओं पर हो। इसलिए कि परमेश्वर का, क्योंकि हम बहुत जल्दी इस बात के परमेश्वर के कामों को, भजन संहिता में कहता है परमेश्वर के कामों को भूल जाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के कामों को भूल जाने वाले। लेकिन जो परमेश्वर से खुश रहते हैं वो परमेश्वर के कामों पे ध्यान करते हैं, और ध्यान करने का कारण है, जगह है प्रार्थना। प्रार्थना, जहां पर हम प्रार्थनाएं अपनी बात बक बक करके रखते नहीं है, बल्कि वहां पर हम परमेश्वर के कामों के बारे में विचार करते हैं, कैसे परमेश्वर ने उस दिन हमारी जिंदगी में काम किया, कैसे हमें बचाया, कैसे सुरक्षित रखा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, परमेश्वर ने कैसे बस के नीचे से बचा लिया, स्कूटर टूट गया, कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा, लेकिन फिर परमेश्वर ने कैसे 6 घंटे वहाँ पड़ा रहा, और कैसे मेरे ज़िंदगी को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से स्वस्थ किया और खड़ा किया, और कैसे रीति से परमेश्वर ने जब गाड़ी ने टक्कर पीछे से मार दी और गाड़ी मेरी पलट गई, लोग कहने लगे ये अभी चक्कर खा गिर जाएगा, और मैंने कहा मेरा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं होने देगा। और आज भी परमेश्वर का धन्यवाद, जब 2008 में मेरी पत्नी को कहा तुम्हारी पत्नी
पत्नी की ये प्रॉब्लम है, और मैंने कहा परमेश्वर, एक पल के लिए मैं हिला, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं संभा, मेरा हाथ तेरे साथ में है। और मैंने उसी से प्रार्थना की, और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मेरी पत्नी के बजाय हमने बहुत सारी महिलाओं की हेल्प कर सके कि वो बच सके और वो उस परिस्थिति से बाहर निकल सके। और आज तक भी मैं उस विषय में बहुत सी स्त्रियों को इस बारे में सजेशन दे करके, उनको बताकर, उनको आत्मिक रीति से उभार करके बाहर निकाला और निकाल रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परिस्थितियाँ हमारे फेवर में चाहे हो या ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे फेवर में सदा है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ हैं। और आप परमेश्वर के साथ हैं तो आपको स्वस्थ रखेगा, बचा कर रखेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। उसने मुझसे वायदा किया और वो वायदा आज तक निभा रहा है। उसने कहा मैं दृढ़ करूंगा, मैं संभालूंगा, मेरा हाथ तुझे संभाले रहेगा, स्थिर करेगा, मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा। और वो परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 40 के और 28 पद से 31 पद, वहां पे न आपको भी नहीं रुकने देगा, आपको भी निर्बलता में सामर्थ्य देगा, और आपको बलवंत करेगा, और आपको आगे बढ़ाएगा, और जीवन में खुशियां देगा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप खुश रहें? तो आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख दीजिए, परमेश्वर के सामने उड़ेल दीजिए, परमेश्वर के सामने उड़ेल दीजिए। परिस्थितियों पे जय पाइए। प्रभु आपको, आप भी कहेंगे मेरी जिंदगी बचा ले। प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चले। प्यारे जीवित महान परमेश्वर, इस समय हम हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन को तेरे लिए, तेरे सामने झुकाता है, अपने घुटने मोड़ता है। उसके अंदर प्रभु जी इसी समय अद्भुत रीति से आपका सामर्थ्य, आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति, वो उस परिस्थिति से बाहर निकल सके, और उसकी त्रुटियों को, क्योंकि प्रभु आप त्रुटियों पर दोष नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप करुणा की खान हैं। उसमें से प्रभु जी आप आशीष दें और उन्हें उभारें, और ताकि ये भी प्रभु जी इन कठिन दौर में भी आपकी संगति में और आपकी उपस्थिति में जुड़े रहे और आपको महिमा दे सके। यदि दुख में है, परेशानी में है, बीमारी में है, निराशा में है, असफलता में है, प्रभु यीशु मसीह आज तक उनके जीवन थी, इसी समय से प्रभु जी वो जाते रहे और वो आशीषित हो और तुझे महिमा दे सके। उनके अब तक की बुराई जो भी उन्होंने की है, प्रभु एक बदला हुआ जीवन आपकी महिमा के लिए हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।